अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे लाइसिन मेटाबॉलिज्म। तो लाइसिन का जनरल फार्मूला होता है C6H14 N2O2। ठीक है, इसमें आपको पता ही है दो नाइट्रोजन होते हैं, एक साइड चेन पे और एक इसका अपना यूनिट होता है। तो लाइसिन अगर देखें तो इसको अगर थ्री लेटर कोड देखें तो LYS से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर सेकेंड लेटर कोड देखें सिंगल तो उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड। अच्छा, दो अमाइनो एसिड हैं जो सिर्फ कीटोजेनिक है, एक लाइसिन एक ल्यूसिन, जो 2L से स्टार्ट होते हैं। ये सिर्फ कीटोन बॉडीज बनाते हैं, मसलन लाइसिन सिर्फ एसिटाइल कोए बनाता है, और जो आपका ल्यूसिन है वो एसिटाइल कोए के साथ एसिडो एस्टिक एसिड भी बनाता है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड है यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा ये क्रिएटिनिन की सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है। इसका फार्मूला मास क्या है, 146 ग्राम है। 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, 1 अल्फा अमाइनो ग्रुप और सेकंड साइड चेन वाला अमाइनो ग्रुप होता है। सॉल्युबिलिटी वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है 311 डिग्री सेंटीग्रेड। नेचर बेसिक है, ठीक है। पोलर हाइड्रोफिलिक है। पोलर है जितने एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं ये सारे हाइड्रोफिलिक और पोलर होते हैं, इसीलिए ये पेरिफेरल प्रोटीन में ज़्यादा पाए जाते हैं। सोर्सेज क्या है, रेड मीट है, वेस्ट है, डेयरी है, प्लांट्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स हैं, ये एवोकाडो वगैरह, ठीक है। तो इनके अंदर ये पाया जाता है। सोर्सेज सप्लीमेंट आप पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में भी आजकल आ रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल टर्नओवर के लिए, इसलिए जब बॉडी मसल बनाते हैं जो उनमें लाइसिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि मसल मास बनाने, क्रिएटिनिन कार्निटिन बनाने में हेल्प करता है। अब्जॉर्ब कैल्शियम यूज हर्बल इन कोल्ड स्टोर हर्ब्स, लेपियोलिस यूज होता है हर्ब्स के अंदर, यूज एज ए फीड एडिटिव इन पोल्ट्री, ताकि जो मुर्गियाँ जल्दी बड़ी हो जाएँ। जो पाथवे हैं कैटाबोलिक एनाबोलिक हैं, लीवर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन शुगर, L-lysine come from aspartic acid pathway, synthesized in plant action of two consecutive enzymes like lysine 2-oxoglutarate reductase and scaropine dehydrogenase, ये प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी आगे जाके सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में एसिटाइल को, ये आप देखें, ये आपके पास एल लाइसिन है, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट किया एल लाइसिन कीटोग्लूटारेट रिडक्टेज, ठीक है। इसने क्या किया, अल्फा कीटोग्लूटारेट को आपने साथ लगाया और स्कैरोपीन बनाई। स्कैरोपीन फिर क्या हुआ, इसके ऊपर अल्फा अमाइनो टिपिक सेमी एल्डिहाइड सिंथेज एंजाइम एक्ट किया, जो इसमें जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है जुड़ा हुआ है वो निकल जाता है और अमाइनो ग्रुप उसको मिल जाता है इधर से इस कैरोटीन से ही, और वो ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसको कहते हैं एल माइनो डाइपेट सेमी एल्डिहाइड। उसके ऊपर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है तो हमारे पास बनता है AAA, ठीक है, अमाइनो डाइपेप्टाइड, ठीक है। तो सेमी एल्डिहाइड के ऊपर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम ऐड करता है, ठीक है। तो अमाइनो ग्रुप जब इसके ऊपर से उतर जाता है तो अल्फा कीटो डाइपेट बनता है, और इसके ऊपर जब ऑक्सालो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वर्क करता है तो ग्लूट्राइल कोई बनता है। ग्लूट्राइल कोई के ऊपर ग्लूटाराइड डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वर्क करता है तो एसिटाइल को थ्रू सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ये एसिटाइल कोई बनता है, और ये एसिटाइल कोई क्रैब साइकिल में मेटाबोलाइज होकर एनर्जी देता है, यहाँ ये कीटोन बॉडी बनाता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास एल अमाइनो डाइपेट एसिड आ जाता है, ये इस तरह डाइजेस्ट होकर एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो आपका लाइसिन है ये दो एसिड से जनरेट होता है, एक अस्पार्टिक एसिड दूसरा ग्लूटामिक एसिड।
ग्लूटामिक एसिड के ऊपर से जब माइनर ग्रुप उतरता है तो फिर ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज हो जाता है, फिर ये होमो सिट्रेट में चेंज हो जाता है, फिर सिस होमो एकोनाइटेज के अंदर चेंज हो जाता है, एकोनाइटेट के अंदर चेंज होता है, फिर ये होमो सिट्रेट के अंदर चेंज हो जाता है, फिर ये अल्फा कीटो डाइपेट के अंदर चेंज हो जाता है, फिर इसके ऊपर ये जो माइनर ट्रांसफरेज एक्ट करता है तो ये एल लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह स्पार्टेट में भी ये जो है स्पार्टेट की थ्रू सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ये लाइसिन में चेंज होता है। बहरहाल ये जो लाइसिन है ये स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से सिंथेसाइज होता है। ये आप देखें लाइसिन से कैरोटीन में चेंज हो रहा है, एल लाइसिन कीटोग्लूट्रेट रिडक्टेज कंडेंसेशन है, इसमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट कंडेंस करता है और स्कैरोटीन बनाता है। आगे स्कैरोटीन के ऊपर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है तो 2 माइनोडिपिक सेमी एल्डिहाइड बनता है, फिर वो जो है एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा रिलीज अल्फा ग्लूटामिक एसिड बनाता है ये लाइसिन विच इज एसिटाइलेटेड लाइसिन और एसिटाइल लाइसिन। इसके अलावा इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं, जो आपकी लाइसिन है शेयर लॉस होते हैं, एनोरेक्सिया यानी कि दरमियान में बालों का टूटना, फटीग, नोजिया, इनहिबिटेड ग्रोथ, रेड आइज जो है वो रेड रहती हैं, इरिटेबिलिटी रहती है। तो ये रेफरेंसेस हैं। अगर ये लेक्चर आप ये कार्बनी टीम की सिंथेसिस में बहुत अहम रोल प्ले करता है जो कि लॉन्ग चेन फेटी मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।